दोस्तों, पांचवें टेस्ट मैच के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह बीच मैदान से सीधा पहुंच गए हॉस्पिटल। और दोस्तों, भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे दिन ही कर दिया ऑल आउट। और दोस्तों, इसके बाद भारत की टीम के एक के बाद एक गिरे विकेट। दोस्तों, भारत ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच पांचवें टेस्ट मैच का दूसरे दिन का खेल सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है, जहां भारत की टीम पहले ही दिन 185 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम के भी 9 रन के स्कोर पर पहले दिन एक विकेट गिर चुका था। और जब आज दूसरे दिन का खेल चालू हुआ तो फिर एक बार फिर से भारतीय तेज गेंदबाजों का कमाल देखने को मिला, क्योंकि 15 रन के स्कोर पर जसप्रीत बुमराह ने मार्नस लबुशेन को भी आउट कर दिया था और वो 2 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, क्योंकि 35 रन के स्कोर पर सिराज ने सैम कॉन्टास को आउट कर दिया था और वो 23 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ इस मैच में स्टीव स्मिथ काफी कमाल की लय में दिख रहे थे, लेकिन 39 रन के स्कोर पर सिराज ने ट्रेविस हेड को आउट कर दिया था और वो 4 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बल्लेबाजी करने वेबस्टर उतरे थे और वो इस मैच में काफी शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रन के नजदीक पहुंच चुका था, लेकिन 96 रन के स्कोर पर प्रसिद्ध कृष्णा ने स्टीव स्मिथ को आउट कर दिया और वो 33 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद वेबस्टर का साथ देने के लिए एलेक्स कैरी उतरे और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से कमाल का प्रदर्शन करा और छठे विकेट के लिए 41 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। लेकिन इसी बीच 137 रन के स्कोर पर प्रसिद्ध कृष्णा ने एलेक्स कैरी को क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो 21 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होते ही बल्लेबाजी करने कप्तान पैट कमिंग्स उतरे थे, लेकिन दोस्तों वो केवल 10 रन बनाकर नीतीश रेड्डी की गेंद पर आउट हो गए थे। जहां उनके आउट होने के बाद 164 रन के स्कोर पर मिचेल स्टार्क भी केवल 1 रन बनाकर नीतीश रेड्डी की गेंद का शिकार बने। लेकिन एक तरफ इस मैच में वेबस्टर काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था, लेकिन 166 रन के स्कोर पर उनको भी प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट कर दिया था और वो 57 रन बनाकर आउट हुए थे। तो उसके बाद दोस्तों 181 रन के स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने बोलैंड को क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो 9 रन बनाकर आउट हुए थे। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम 181 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी और भारत की टीम के पास अभी भी 4 रनों की बढ़त थी। जहां भारत की तरफ से गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा मोहम्मद सिराज को 3-3 विकेट हाथ लगी थी, तो बुमराह और नीतीश रेड्डी ने 2-2 विकेट लिए थे। जहां दोस्तों लंच ब्रेक होने के बाद जसप्रीत बुमराह ने जब एक ही ओवर फेंका था, तभी उनके शरीर में कोई तकलीफ होने की वजह से वो सीधा मैदान से बाहर चले गए थे और मैदान से बाहर जाते ही वो सीधा हॉस्पिटल चले गए थे। ऐसे में दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि बुमराह जल्द ही लौट आए और सेकंड इनिंग में कमाल का प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस टेस्ट मैच में धूल चटा दें। लेकिन जब इसके बाद भारत की टीम अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने उतरी तो फिर दोस्तों पहले ही ओवर में जायसवाल ने मिचेल स्टार्क को एक के बाद एक ही ओवर में 4 चौके मार दिए थे और भारत की शुरुआत काफी शानदार हो गई थी। जहां केएल राहुल और जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 42 रनों की पार्टनरशिप भी कर ली थी, लेकिन 42 रन के स्कोर पर ही बोलैंड ने केएल राहुल को क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो 13 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद गिल बल्लेबाजी करने उतरे थे, लेकिन 47 रन के स्कोर पर बोलैंड ने जायसवाल को भी क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो 22 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद विराट कोहली बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन एक बार फिर से विराट कोहली केवल 6 रन बनाकर बोलैंड की गेंद का शिकार बन गए थे। और एक तरफ भारत के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, तो दूसरी तरफ बल्लेबाजी करने ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत ने अगली ही गेंद पर एक शानदार छक्का मार दिया था। लेकिन 78 रन के स्कोर पर शुभमान गिल भी एक आक्रामक शॉट खेलने के चक्कर में 13 रन बनाकर वेबस्टर की गेंद पर आउट हो गए थे और भारत के 4 विकेट 78 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। जहां एक तरफ ऋषभ पंत काफी आक्रामक बैटिंग कर रहे थे, तो उनका साथ देने के लिए अब जडेजा उतर चुके थे। और इसके बाद तो ऋषभ पंत ने इस मैच में अपने बल्ले से एकदम ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को पीट कर रख दिया, क्योंकि वो इस मैच में एकदम ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को पीटने के मूड में थे। और दोस्तों ऋषभ पंत ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को सही में पीट डाला, क्योंकि वो इस मैच में एक के बाद एक छक्के चौके मार रहे थे मानो कोई T20 मैच चल रहा हो। और दोस्तों उन्होंने केवल 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था। वो इस मैच में काफी ज्यादा आक्रामक बैटिंग कर रहे थे, एक के बाद एक आगे बढ़ बढ़ के छक्के चौके मार रहे थे और देखते ही देखते भारत का स्कोर भी 100 रन के पार पहुंच चुका था। लेकिन 124 रन के स्कोर पर ऋषभ पंत आक्रामक शॉट खेलने के चक्कर में कप्तान पैट कमिंग्स की गेंद पर 33 गेंदों में 4 छक्के 6 चौकों की मदद से 61 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। जहां उनके आउट होने के बाद नीतीश रेड्डी बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन वो केवल 4 रन बनाकर बोलैंड की गेंद का शिकार बने थे और भारत के 6 विकेट
129 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। जहां इसके बाद दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत की टीम ने 141 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर। और इस मैच में जडेजा 8 रन बनाकर नॉट आउट हैं, तो वाशिंगटन सुंदर भी 6 रन बनाकर नॉट आउट हैं। ऐसे में दोस्तों अब भारत की टीम को तीसरे दिन कमाल का प्रदर्शन करना होगा, कम से कम 250 रनों की लीड लेनी होगी, तब जाकर ही भारत की टीम इस टेस्ट मैच को जीत पाएगी। ऐसे में भारत की टीम अभी इस समय 145 रनों से आगे चल रही है।